हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि वास्तव में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हमें पाते हैं कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q and q not equal to 0 is said to be rational number. It's may be positive, negative or zero, यानी ऐसा नंबर जिसको कि हम p और q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिख तो सकते हैं, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जब 3/2 तो हम ये पाते हैं कि इन द गिवन इक्वेशन एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट 3 कैन बी कंप्लीटेड डिवाइडेड बाई 2 विथ इट्स रिमाइंडर विल बी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम 3/2 को डिवाइड करते हैं यानी 3 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता क्या है कि एक स्टेप के बाद हमें रिमाइंडर के रूप में कंप्लीट जीरो मिल जाता है, जो कि ये शो करता है कि ये नंबर रेशनल नंबर है, यानी 3/2 को हम रेशनल इसलिए कहते हैं। अब हम आते हैं ये रेशनल नंबर पर। तो जैसा कि आप जानते हो द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इरेशनल नंबर, यानी जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका जीरो रिमाइंडर नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आपको केवल सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में आपके क्वेश्चन गिवन है और एज ए स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ केवल उसका सॉल्यूशन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यस 0 इज सेड टू बी रेशनल नंबर as it can written in the form of PQ such that 0.2, 0.3, 0.4 and so on। तो जहाँ पर हम ये पाते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर होता है। 0/2 या 0/3 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था जिसमें हमें ये कहा गया था कि रिक्वायर हमें 6 रेशनल नंबर निकालना था बिटवीन 3 and 4। तो जब हम 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना था तो हमारा जो फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है n+1। तो रिक्वायर रेशनल नंबर कितने, नंबर ऑफ 6 + 1 यानी 7। यहाँ पर n इज रिक्वायर नंबर मालूम होता है। तो अब हम लिखते हैं इसको जब PQ के फॉर्म में, तो पहला नंबर क्या था, 3 था, तो हमने किया 3 × 7/7, तो मिला क्या 21/7। दूसरा नंबर था 4, तो मैंने यहाँ किया 4 × 7/7, तो मिला क्या 28/7, यानी 3/3 और 4 के बीच में जब मैंने इसको PQ के फॉर्म में फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो जो नंबर हमें मिलता है वो होता है 21/7 और 28/7। और इनके बीच में जो 6 रेशनल नंबर होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं 21/7 गिवन है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और फाइनली प्री गिवन है 28/7। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमारे रेशनल नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 का आ गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हमें करना क्या है, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वही n+1 का। तो n क्या होगी, 5 होगा, क्योंकि रेशनल नंबर हमें कितने निकालने हैं 5, तो उसके लिए 5, तो 5 + 1 यानी आप क्या हो गया 6 हो गया। तो मैंने यहाँ पर किया
3/5 ब्रैकेट में 5+1 यानी 3/5 इंटू n+1 और 4/5 इंटू n+1। तो जब n+1 मैंने किया तो 5+1 6 होता है, तो 3/5 इंटू 6/6 और 4/5 इंटू 6/6। तो जब 3 6 18, 5 6 30, तो 18/13 इधर मुझे मिला और इधर मिला 6 4 24, 5 6 30, 24/30। तो अब हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, किन के बीच में, 18/30 और 24/30 के बीच में। तो हम बहुत सिंपली लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारे फाइनल 5 रेशनल नंबर हो जाते हैं, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।